औरत बात सुन जाओ। आशिक और मासूका के रूह की आवाज है। कौन तरफ है? खबरों न ले लूं अब तक, खबरों न ले लूं अब तक, नंबरों न दे लूं। जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। खबरों न ले लूं अब तो, नंबरों न दे लूं हो। जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। कबले सतैबू काये जान, कबले सतैबू काये जान। जान जान कहत रहलू, सचही में जान भइलू, मुअला पयबू काये जान। ए जान हो मुअला पयबू काये जान। कोनो जरूरी बाकी ढोंढिए वाला सुपर हिट होई, कोनो जरूरी बाकी हरनवे वाला सुपर हिट होई, कोनो जरूरी बाकी चुमे वाला सुपर हिट होई। बिहार को रहे वाली दू गो बहिन निम्मन गीत गा के सुपर डुपर हिट हो गई सन। निम्मन गीत माई बहन लो शादी बियाह की अवसर पर गावे ला गीत का गई। मिलावो तनी गनाना, मिलावो तनी गनहना, ए पाड़े बाबा मिलावो तनी गनहना, ए पाड़े बाबा मिलावो तनी। एक लाइन काकी गावेली से, काकी जो उनकी चौकठवा में दांत ना रहेला। कैसे हो? अगर अगुआ के देख लिया से बियाहे में तो बड़ा खर को चले गई हंस। का गई हंस? अगुआ का दीदी, अरे अगुआ का दीदी हई घर घुमनी, अगुआ का दीदी अगुआ को दीदी, अरे हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी, हई घर घुमनी। हई देखो बोल कितना लहावेली सो। अगुआ का दीदी हई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलाना, खोजेली मोट बेलाना, ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गनहना, ए पाड़े बाबा मिलावा तनी। जो ही वो रमा शंकर रिक्शा लेकर के चला, कहाँ? अपने घर के लिए चला। फोन बाजल, फोनवा कहाँ रहे? गौवा का पुरनियावा पहले गंजी पहना सा बनियानवा में ही भीतरा पॉकेट रहेगा, देख ले बोलो। तो वही में नोकिया का 1100 सेट, ये बड़ा खतरनाक सेट रहे सारे ही। पटका जाओ तो खोल रहिया अलगे, बैटरी अलगे, सिम अलगे, आओ के बिटोर के फिर सिम लगा के बैटरी लगा के दाबल तो खरीदे चालू हो जाओ, बात भइल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी मोबाइल पटका जाता ना सो तो 10,000 के बनवाने में लगा था, खाली पटकैले पर।
फोन निकलना। अब फोनवा के कर रहे प्रेम के माई का यानी रमाशंकर के पत्नी का। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे न बोलिए भाई, हमें खरीद नहीं सकते हैं आप रुपया से। फिर मैं कह रहा हूं मैं बंद कर दूंगा अभी रहा। मैं आप सबके जैसा मुझे मत समझिए, आप लोग मत बोलिए, सीधा बंद कर दूंगा। कितना मेहनत से कलाकार मूवमेंट बनाता है, एक बार आप बोलते हैं बिगड़ जाती है बात। फोनवा के कर रमाशंकर की मेहरारू का प्रेम की माई का फोनवा उठौला कहला हेलो, तो प्रेम के माई कहली कि चल तनी आ, हाँ आव तनी आ, तो तनी बाबू के फोनवा दे। बस प्रेम के बोला के कहला प्रेम तोर माई फोन के लिए ले तनी बतिया ले। प्रेम के फोनवा दिया तो प्रेम से प्रेम का माई का कहली पढ़ो मेरे बबुआ, पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई, पढ़ो मेरे बबुआ। अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई, पढ़ो मेरे बबुआ तुहके पढ़ाई। इसे पुरस्कार नहीं मैं सम्मान कहूंगा। भारत की धरती पर यूं कहूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई थाना नहीं होगा जिस थाने पर अगर 50 कांस्टेबल होंगे, 8 दरोगा होंगे, तो उसमें 70% लोग धर्मेंद्र सोलंकी के समर्थक होंगे। 70% की बात कह रहा हूं। भटनी के यशो साहब हमारे गार्जियन, इन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहे। साहब शांति हमेशा हम लोग चाहते हैं और मैं कलाकार हूं, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि जहां मेरा कार्यक्रम हो वहां से कोई अव्यवस्था न हो। तो आपके बातों को सिरधार कर रहा हूं और आपके तरफ से मुझे ढेर सारा पुरस्कार मिला। एक बार तालियां बजा के आप सब सम्मान कर देंगे। यशो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बात कहां ले हमारे पहुंचल लाला, माई अपने बेटा के फोने पर कहलस कि ए बाबू तू जितना पढ़ियो उतना पढ़ाई, आधा पेट हमन का खा ले, हमन का मेहनत मजदूरी कर ले, लेकिन तोरे पढ़ाई में तनको रोड़ा ना आई। माई के लइका नमस्ते कैलस, बाबूजी के फोन दिलस, बाबूजी फोन ले घरे चले अइला। समय आगे बढ़ल और 8 महीना कोचिंग करने के बाद फिर मैं गारंटी नहीं गारंटा दे रहा हूं कि हमसे बड़े कलाकारों से बिरहा आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन इसके मुकाबले बिरहा नहीं सुनने को मिलेगा। अरे वाह, सुनिए अगर बैठे हैं तो। 8 महीना कोचिंग करने के बाद आईएएस करने वाली पहली परीक्षा में बैठा, वो कौन? प्रेम। आईएएस करने वाली पहली परीक्षा, जिसे कहा जाता है प्री। कौन बिरैयन से पूछे ना प्री का फुल फॉर्म का भाई। प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स और हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। अगर उस परीक्षा को आप पास करेंगे तो यह तय हो जाएगा कि अब आईएएस बनने वाली परीक्षा में आप बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं है। प्री परीक्षा पास कर लिया, अपने बाबूजी के 1:30 बजे दीने का फोन कैलस। आ जब फोन कैलस तो ओकर बाबूजी रिक्शा चलावत रहना, सवारी बैठा के, गर्मी का महीना, पसीना तड़तड़ चुआ था। फोन बाजल, डेरा गई ना फोनवा सुन के। जानता लगा है जब लइकवा को फोनवा आवे ना तो कहे बाबूजी 1000 भेज दिया, कॉपी किने के बा, बाबूजी 500 भेज दिया, कपड़ा किने के बाद, जंघिया किने के बाद, बनियान किने के बाद। बाप जानते हैं बाप की हैसियत क्या है और बाप का फर्ज क्या है? अपने जूता में 13 जगह मोची से सिवा के काटी मरवा के जूता पहरी, लइका के कहीं जाए खोई रेड चीफ और पूमा का जूता खरीद के देता है, उसे बाप कहते हैं, वो बाप होता है।
अपने बनियान पर 14 जगह छेदा रही, पीठी में छेद रही। लड़का के अगर हितई जाए के बा तो धान गेहूं बेच के ओके अमूल कॉम्फी और जोकी का अंडर बियर बनियान खरीद के पहिराई, ओके बाप कहल जाला। बाप के नाव पर एक बार ताली होके के चाहिए, ई बाप होला साहब। सुनिए बिरहा को, फोन किया, फोनवा उठौला, ई तो हमारे बाबू का फोन बा। फोनवा ऐसे रिसीव करके कहला हेलो, तो कहलस ए बाबूजी, कहला हाँ बोल, तो कहलस हम आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर लिया। बाप रिक्शा चलाए वाला जो ने का लड़का आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर लिया। रिक्शा छोड़ के उतर गया, जमीनिया पर मुड़िया धर के पटकला, ऊपर तकला, कहला का रे भगवान, ए मालिक रिक्शो चलाओ वाला का लड़का आईएएस हो सकेला का? फिर रिक्शा में बैठल आ चल दिया। बात खत्म भइल, आगे समय बढ़ल, बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज है मास्टर? निकला गेला ये राजा, अरे निकला गेला ये राजा, निकला गेला ये सैया, निकला गेला है। हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है। हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है। हंस के जो बोलेला, बात आगे बढ़ती है। बिरहा केवल हंसी मजाक, केवल बिरहा स्टोरी नहीं होती है, बिरहा कॉन्फिडेंशियल बात भी होती है। सुनना मेरे मित्रों, समय आगे बढ़ा तो हुआ क्या, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना, खोली लिहल पहिली, अरे खोली लिहल पहिली, अरे दुआरिया न हो पीरी पास कैले ना है। खोली लिहल पहिली, दुआरिया न हो, परीक्षा के बाद अब आता है आईएएस बनने के लिए मेंस। समझिए बात को, मेंस की परीक्षा पास करने के बाद, भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, जरा समझिए। अब सुनिए, मैं बिरहिया हूं, मैं राजनीति थोड़े कर रहा हूं। या जितने लोग बैठे हैं जरा सुनिए तो, किसी बिरहिया से पूछिएगा तो। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, एक यूपीएससी और एक यूपीपीसीएस। यूपीएससी का मतलब आप यूपीएससी पास कर जाएंगे तो भारत के किसी भी प्रदेश में आप नौकरी कर सकते हैं। अगर यूपीपीसीएस पास कर लिए आप तो केवल उत्तर प्रदेश में ही आप नौकरी करेंगे। जैसे बीपीएससी का पेपर हुआ बिहार में, टीचर हुए, ऐसा आप कहे नहीं ये सही का बतिया तो कोई को कहे ना सा सोलंकिया उल्टा बोलेला, उल्टा बोलते नहीं हम। मैं तो बधाई देना चाहता हूं, बिहार के अंदर केवल 17 महीने का मौका मिला था तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने का। रुके, केवल 17 महीने का मौका मिला था डिप्टी सीएम बनने का, और 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, मास्टर बनाया। जानते हैं, सुनिए, सम्मान तो तब बढ़ा कि 3 लाख में 1.5 लाख लोग बिहार के अगर मास्टर बने तो 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के मास्टर बने। 100 रुपया भाई की तरफ से बहुत धन्यवाद। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, नौकरी देना बहुत बड़ी चीज है साहब। परसों मैं पेपर में पढ़ा कि बनारस के मंदिर के जितने पुजारी लोग थे
सब लोग परमानेंट हो गए, सबको सरकारी तनख्वाह मिलेगा 80,000 से 90,000। हंसिए मत, हंसिए मत। आपका बेटा अगर ग्रेजुएट किया है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेक, इस सगरी मार्कशीट लेके जाएगा, भटनी में एगो मूंगफली बेचने वाले से कहेगा कि ये सब रख लो और इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो, तो वो फेंक देगा, कहेगा कि हम इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली नहीं देंगे। नेपाल की दशा देखे है ना, शिक्षा मंत्री के जंघिया लिंगोटा पको के घिसिरा घिसिरा मारत रहना सही दादा 3 दिन में भइल। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं किसी तरफ विषयांतर नहीं कह रहा, विषय को आइए। बेटा यूपीएससी का पेपर दिया, दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हम लोग के साथ के रहने वाले नौजवान यूपीएससी का पेपर देते हैं, घर आते हैं तो सोचते हैं रिजल्ट आएगा, लेकिन पेपरवा देके घरवा होता हो पता चलेगा कि पेपर में लीक हो गए। छोड़ दीजिए इस बात को। यूपीएससी का पेपर दिया, आज रिजल्ट आने वाला है 5-7 महीना के बाद। तब 20 गो लड़का ओकर संगवा 20 गो तैयारी करे वाला लड़का यूपीएससी का पेपर देले रहला सा। ए भैया तनी सुनिए लोग, ए भैया बड़ी बढ़िया बात बताओ, दिन सुनिए। बैठ गई ना सा साझी का कि 8 बजे रिजल्ट आई, तब 5 बजे खाना वाना बना के बैठ गई ना सा। रिजल्ट के इंतजार में 20 लड़का बैठल वाला सा, खाना जानता ना का बनौले रहला सा। अच्छा सुनिए, इतना लोग बालो लोग, पिंटू भाई ए खुशी, एक गो कुकर में दाल भात चोखा एक बार बना देबू? मतलब तीनों तो हम लोग से पूछे बना दे, बोलो तो रुक जा। जानता लग के बनाई? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली या कहीं बाहर पढ़ने वाला जो लड़का तैयारी करता होगा वो बना देगा। जानता लोग कैसे? वो क्या करना सा, कुकरवा में दाल धो दिया सा, वही में को छोट कर लोटा रही, वो में आधा चाउर आधा पानी या कपड़ा से बांध के लोटवा बिचवा में डाल दिया सा, आ धो के 4 गो आलू बिचवा में डाल के ढक्कन बन के 2 सीटी लागल, भातवो तैयार हो गई, दलियो तैयार हो गई, ललुइयो पाकी गई। अब निकाल के मिस के चटनी चोखा डाल के ओके चोखा बना के खा लिया। सुनिए, पढ़ने वाले लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं साहब। आईएएस पीसीएस कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन खाना बनाना बहुत अच्छा जानता होगा, ये गारंटी है मेरी। साझी का 8 बजल रिजल्ट आई यूपीएससी का रिजल्ट आई मास्टर? अरे लिस्ट हुई जारी, एक जाम रहल किलिया, अरे इंटरव्यू दिहल तो मन भइल हरिया। अरे बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना हो बेटा, बन गईले ना, बन गईले बेटा, अभी करिया न हो तेरी पास कईले ना है, बन गईले बेटा, अभी करिया न हो। अब समझ लीजिए मेरे बात को। प्री परीक्षा सॉरी मेंस परीक्षा यूपीएससी अगर आप पास कर गए तो यूपीएससी पास करने के बाद आईएएस बनने के लिए अंतिम परीक्षा जो होती है आपकी, वो होता है इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू लिखित नहीं होता है साहब। 10 आदमी बैठे रहेंगे, एक आदमी जाएगा, उससे मौखिक सवाल पूछा जाएगा। मुझे खुशी है कि 2023 में आईएएस की परीक्षा में इंटरव्यू में यह पूछा गया कि बिरहा किस विधा का नाम है और बिरहा कब से गाया गया। मेरे लिए तो गर्व की बात थी कि बिरहा को कलेक्टर और डीएम बनने वाले लड़कों से सवाल किया गया, यह बिरहा के लिए सम्मान की बात थी। अब सुनिए मेरी बात को। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा पास कर गया, 10 में 9 सवाल बता दिया। 4 दिन बाद
जब रिजल्ट आया आईएएस बनने वाले लड़कों का यूपीएससी का कट ऑफ बना करके, तो पूरे भारत में 148वां नंबर वो रमाशंकर रिक्शा चलाने वाले के बेटे प्रेम का था। 148वां नंबर। शाम का 3:30 बजे रिजल्ट आइल बा। 20 गो लड़का में 8 गो लड़का आईएएस बन गए थे। 7 पकड़ के ऊपर मुआ के उठा लिया सा। तनी कमजोर रहे परिवार से, तो ई परिवार का मजबूत रहना सा, तो ओके तनी मदद कैल करा सा। क्लास में साथ में अगर लड़के रहते हैं, मित्रता हो जाती है ना, तो अपना तो हो जाता है। अपने भाई से भी ज्यादा प्यार लोग देते हैं साथ रहने वाले को। अब वो भी आईएएस बन गया। 4 बजे अपने बाप को फोन लगाता है रिक्शा चलाने वाले को। एक दिन पहले बाबूजी 2500 भेजले रहना। एक बेर घंटी बाजल नहीं खा उठावा, दूसरा बेर घंटी बाजल फोन उठौला, कर जेबे धक दे बोलस, लगता फिर 2-4 हजार मांगी। फोन उठौला, कहला हाँ बाबू बोला कितना भेजी। कहलस ए बाबूजी, कहला बोल, कहलस ए बाबूजी, कहला खाली बाबूए जी कहबे कि कुछ बोलबे, तो कहलस हम आईएएस बन गइली। अरे वाह। हाँ इधर एक सवा हज दे रोकला, इतना तेज रोकला कि जोन बैठल हला से सवरिया उको देना ढ ढ आ गेला से सीटे की लगे। ए मर्द यही घर रिक्शा चलाओ जला का आदमी वाले चुतिया हो, ये हो वो हो। तो कहला से भाई तू कुछ खइला उतर जा, तू जा, हम रिक्शा ना चलाई। ठीक थैंक यू। उतर गया रिक्शा चलाने वाला और बैठ गया जमीन पर, फफक फफक के रोया। रोले के बाद रिक्शा पर बैठल गई। 38 रुपया कमैले रहे दिन भर में। 38 रुपया का मिठाई की दुकानी पर गई। कौन मिठाई मिली? बतासा खरीदलस, करिया प्लास्टिक में बतासा। अल्लाह के मेन रोडे पर रिक्शा लगा के खड़ा हो गई। आवे के कहे भैया रुकबो, तो कहा का भैया आता ये को बतासा ला, मुंह मीठा करो। तो आदमी पूछे कि भाई कौने खुशी में बतासा देता ला? अत हमार लड़का डीएम हो गई बा। आधा आदमी तो कहीं पागल है, सारे कर स्क्रू ढीला हो गई भाई, फाटल धोती, गोड़े में बेवाई, चप्पलों नहीं के सूद, कौ था हमारे लड़का डीएम हो गई बा। वाह वाह। जो ही ये बात को 4 लोग 10 लोग 20 लोग सुने, साजी को घरे गईलन। लेट हो गई भाई 1 घंटा। प्रेम कमाई दुआरी पर बैठ के खोजत दिया कि अगर तरकारी ले हैं तो चीर के 2 जनी बूढ़ा बूढ़ी बानी जा 2 एगो आलू में हो जाएगा। वाह। रोज झोरा टांगल रहे साइकिल के रिक्शा के हंडिल में, आज झोरवे नहीं के टांगल, खड़ा कैलो, चल गए कलवा पता नहीं हाथ गोड़ धोवे तो ले आयल, झोरवा देखत ये कुछ है नहीं खे। तो पूछलस का हो, कहे आज कुछ ले ना का। कल आज तो जो ले बनी तो जिंदगी में कबो ले ना रही। कस का भाई कहला रे पगली, तोर लइकवा डीएम हो गई, डीएम। बुढ़िया थैलस भर अखबारी बुढ़ऊ के। बुढ़ऊ कहला तो के लाज नहीं लागत रे, दुआरे पर लोग आवत जाता थैले वाले भर अखबारी हमके लवंडी बन जा हमनी का। ये मोहब्बत था, ये प्रेम था। भोकाड़ छोड़ के दोनों रोवे लगलन। दुआरी पर आधा गांव जुटल का भइल। अरे तब तक तो नौजवान, गूगल का जमाना है साहब, 1 मिनट में आप कोई चीज पता कर लेंगे। पहले हम लोग पूछते थे गूगल से, रिसिए मत पिंटू भाई, पहले हम गूगल से पूछते थे, खट दे मोबाइल चालू करते थे, गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है? रुको, हम कुल के नाम ना ले, हमारा कौन जरूरी है कुल का। अब बंद कर दिया, अब नहीं बता रहा है गूगल, अब बंद कर दिया, अब बंद कर दिया। छोड़िए विषय पे आइए। गूगल पे पूछिए करू का तेल कै रुपया लीटर बा, सब बताई। वाह। केकर का हिस्ट्री बा गूगल बता दी। वाह। इलाका जान गया था कि प्रेम यानी रमाशंकर का लड़का डीएम हो गया है, आईएएस कंप्लीट कर लिया है। ये साहब घरे आइल 1-2 महीना के बाद छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग पे जाने से पहले। तब 25 दिन का छुट्टी मिलल बा, 15 दिन अपने घरे रहल, आ 2-4-10 दिन गईल घूमे जो नौकर संगवा का लइकवा आईएएस भइला सो कुल के घरे घूम के आई। तब माई से कहलस एमआई अब हम जाता नहीं, ट्रेनिंग में 6-7 महीना के बाद आई। वाह। जब पूरा नौकरी ज्वाइन कर ली, पोस्टिंग हो जाई तब। तो कर माई कहलस कि तू 2 साल के बाद आई है बेटा, कौनो हमके गम नहीं खे, ते तबले मत है जबले वो नौकरिया पक्का मत हो जाओ, न तो गौवा में कहीं को दोकलवा नौकरिया कटहू वाला बाना सा।
उ का जानतिया कि ऐसा नौकरी बा पर टांगा चली तो वही कटी वटी ना ई नौकरी हो गई बिया। समय आगे बढ़ल साहब, वो लड़का छुट्टी बिता करके चला गया। देखिए यही समय है। और इंसान, मैं आपसे एक बात बताऊं, जिंदगी में बहुत रुपया वाला आप होइएगा, बेटा होगा अगर बेटी आपकी होगी, बेटा होगा खूब प्यार करिए, खूब इज्जत करिए। अगर 10 रुपया कभी बेटा मांगे ना तो उसे कभी 10 रुपया मत देना। निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपको, 10 मांगे तो 8 देना, 100 मांगे तो 70 देना, 1000 मांगे तो 500 देना, दोबारा 500 दे देना। यह एहसास कराना कि ये जो रुपया तुम्हारा बाप दे रहा है ना, हाड़ और पसीने की कमाई है, इसलिए दे रहा है। ये एहसास कराना अपने बेटे को। अगर एहसास नहीं कराया आपने, कई जनी नाक धके रोवता लो, रोवता लो, कई जनी कहता लो ऐसा बेटा नहीं रही तो ठीक रहा। बताइए, समझिए बात को। समय बीता, और जब समय बीता बाबू, भैया भैया ए भैया रुक जाओ, बिगाड़ देबा तू का महाराज। समय बीता तो पहली पोस्टिंग हो गई कहां? हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिंद। जिंद जिले में पोस्टिंग कैसे हुई? हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, और उसी समय भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। जैसे अपने वहां जो डीएम है वो शायद दूसरे साउथ के हैं, एक प्रदेश के अधिकारी आईएएस दूसरे प्रदेश में जाता है, तो बिहार प्रदेश के बिहार कैडर के अधिकारी आईएएस अधिकारी प्रेम की, पूरा नाम प्रेम शंकर था, प्रेम शंकर का हरियाणा में ट्रांसफर हुआ और हरियाणा में पहली पोस्टिंग जिंद जिले का आईएएस अधिकारी बन के चला गया। जो आईएएस अधिकारी बन के गई हो भैया, ओकरे 2 महीना के बाद प्रेम के पास एक लड़की गई, वो भी आईएएस कंप्लीट कर ली थी, लेकिन रैंक उसका ज्यादा था, इसलिए अभी पोस्टिंग नहीं हुई थी, जिसका नाम था प्रीति महतो। बिहार में वो जात होले महतो, प्रीति महतो। अब प्रीति 5 महीना प्रेम के पास रह गई, इसलिए रह गई कि प्रेम की क्लासमेट थी, बैचलर थी। साहब हम बिरहा गाइला, बिरहा गावत नहीं, हम तो गारंटी देते नहीं कि हम एगो अलग कलाकार हैं। महीने में 4 बिरहा यूट्यूब पे छूटता है, बिरहा बाजार यूट्यूब चैनल पे आप सुनिए मेरे, 4 बिरहा महीने में कंटिन्यू छोड़ता हूं। प्रयास करता हूं गांव गिराव की माटी वाली गीत जो हमारे बिरहा के, हमारे गीत संगीत के वजूद को कायम रखती है, उसको भी आपके बीच में दूं। बिरहा के 3 कलाकार लालजी लहरी, हैदर अली और राम कैलाश यादव, ये तीनों इलाहाबाद के रहने वाले लोग हैं। तीनों स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इस धीन को तीनों लोग 3 तरह से गाते थे। एक खुशी का जान दे, अरे का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे। जात के मुसलमान थे हैदर अली, लेकिन रामायण महाभारत का बिरहा में उतना कोई जानकार नहीं था। हैदर अली इसको थोड़ा सा और कनेक्शन बढ़ा के गाते थे। आन के पलमुआ के पूरी मिठाई, अरे आन के पलमुआ के पूरी मिठाई, अपना बलम के परोस देली बजारा, अपना बलम के परोस देली बजारा, का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे। लेकिन ए साहबे भैया, ए मलिकार लोग अबले जे बिरहवा सुनल हाथ जोड़ते हैं भैया, वो बैठ जा। बिल्कुल
उठ बैठना होता है। मेरे बतिया के सुनिया लोग, ट्रेनिंग में चला गया, ड्यूटी जब ज्वाइन कर लिया तब तक हर महीने अपने बाप के 2-4 10,000 20,000 महीना भेजत रहा। अब तो रामा शंकर रिक्शा चलावल बंद कर दिया ना, ऐसे कि बेटा आइए सो गइल बा, अब रिक्शा चलिए तो बेइज्जती है ना बा। 10,000 20,000 हर महीना भेजा, लेकिन जब से ही लड़किया गइल बिया, हई प्रीति नाव का आईएस अबे ड्यूटी नहीं खे ज्वाइन कैले, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना रहल, 6वां महीना ये अपने माई बाबू के पैसे में भेजल बंद कर दिया। तो बाबूजी सोचना हो सकेला बेटा के तनख्वाह ना मिलल हुई तो ये महीना ना भेजल, अगलो महीना रुपया ना गई तो 2-4 10,000 लग गए रहे, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। 4 महीना रुपया ना गई, बेटा आईएएस अधिकारी है एक ही बार भेजेगा, और ना भेजी तब वो मांगब ना हम, लेकिन धीरे धीरे कुल खत्म हो गई। अब घर में 1 कौड़ी तक नहीं खे, एगो आलू ले नहीं खे कि भोजन के जीविका चले। बिरहा का लिखल गई, अरे भूल गई ने बेटा, अरे भूल गई ने बेटा माई बाबू का दुखावा, भूल गई ने बेटा। अरे समझे मेहरिया के सबसे बड़ा सुखवा, समझे मेहरिया के सबसे बड़ा सुखवा, भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखवा। एक दिन प्रेम के मां यानी रमाशंकर की पत्नी की तबीयत खराब होती है रात में। बगल के एक लड़के से रमाशंकर कहते हैं लेके हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर बीपी चेक करता है तो 135। इसमें जानकार लोग हैं, अगर बीपी आपकी 130 से ऊपर हो गई तो आपको अटैक भी हो सकता है, आप मर जाएंगे। संजोग डॉक्टर ने किसी तरह नॉर्मल किया, इलाज किया, शुगर भी ज्यादा है, दवा इलाज कैलस, रुपया लागल 4,000। लाजन डॉक्टरवा मंगबो ना कैलस कि आईएएस अधिकारी का बाप हम आई बा, इनके क्या से पैसा कहाँ जाए, इनके लगे रहे ना तो देबो ना कैला, बस गाड़ी को बैठौला लेके चलिए ना, कहलस कि मिल जाई। समय बीतल, प्रेम के इंतजार में दोनों माँ बाप रह रहे हैं। वो 1100 नोकिया की सेटवा पर जोने पर रोज फोनवा आवे, मजा लाओ का एकदम मरलक एकदम। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, आप सबके नमस्ते, प्रणाम। बढ़िया भैया 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 बढ़िया, तू बैठा सुनिए मेरे बात को। इंतजार में रहते थे कि बेटा अब सुध लेगा, जो ने फोनवा पर रोज फोनवा आवे ना, वो फोनवा से फोनवा मिलावे लोग, बुढ़वा बुढ़िया तो कहे कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद फोन मिलाएं। ये जानते हैं कब होता है, जब आप फोन को या तो ब्लैक लिस्टेड कर देंगे या नॉट रीचेबल कर देंगे। समय बदला, और जो ही समय बदला तब बिरहा में कवि ने बहुत बड़ी बात लिख दिया बिरहा के टेरी में। का मास्टर, जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे जमाना कितना नीचे हो, जमाना कितना नीचे गिर गया, माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। ये भैया आप तनी एक दिन का बात सुनो, बुढ़िया के यानी प्रेम के माई के इतना तेज बुखार भइल, रात का 8 बजे 9 बजे के बाद इतना तेज बुखार भइल, बुढ़ऊ परेशान हो, 2 टाइम हो भैया, पेट में एक दाना गइल लिखे,
घर में न आटा बा, न चावल बा, न आलू बा, न राशन बा, न प्याज बा। भैया 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 साहब, तीसरे दिन पेट की आग बड़ी खराब होती है साहब। दुनिया की सबसे खराब चीज है ये। तीन टाइम उपवास बीता है और चौथे टाइम बुढ़िया के इतना तबीयत खराब बा कि बुढ़ऊ कुछ नहीं खकर, कॉल चला के अपन गमछिया भे के और उहे गमछिया बुढ़िया की कपड़ा पैसे लगावो तो ना कि पट्टी करब तो बुढ़िया के बुखरवा उतर जाए। आ तौले प्रेम का याद आ गल कि बेटा इतना निर्मोही हो गई। दौड़ल गई एगो काठे का बक्सा बा, उ बक्सवा खोला ना तब प्रेम का शीशा में मढ़ावल लइकाई पर का फोटो बा। पहले लोग ना अपने लइकन का फोटो खिंचवा के आ शीशा में जड़वा के धो दे टांगे, तो फोटोवा पर करीखा जम गेल बा। लेके इन कुर्तवा से पूछल आ साफ करके वही बांसे का खटिया बा घोचा ही हो गेल बिया। घोचा ही बुझत नहीं सबे, बुझत नहीं सबे घोचा ही खटिया। जोने खटिया को वंचन ढील हो जाला, बीचे में गहिर हो जाला, ओके घोचा आई खटिया कहल जाला। रौरा तो बुझत नहीं, आवे वाला पीढ़ी हमार ना बुझ पाई कि घोचा आई खटिया के कहल जाला, ओंचन के कहल जाला। बैठ के खटियावा की लगवा बुढ़िया के तका के कल ही नहीं के न पैदा कैले रहलू, ई डीएम न हो गई ना, कलेक्टर न हो गई ना, लेकिन अब तो पूछते नहीं का फोनवे नहीं खे लागत। दोनों महतारी अब बाप और प्रेम को रोवत हमन बिरहा का अंतिम तरज है। कौन तरज है मास्टर? सुन जाओ, आशिक और मासूका के रूह की आवाज है। कौन तरफ है? खबरों न ले लूं अब तक, खबरों न ले लूं अब तक, नंबरों न दे लूं। जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछलू हो। खबरों न ले लूं अब तो, नंबरों न देलू हो। जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछलू हो। कबले सदैबू काए जान, कबले सदैबू काए जान। जान जान कहत रहलू, सच ही में जान भइलू, मुअला पैबू काए जान। ए जान हो मुअला पैबू काए जान। नाइयो रो दिया बुखरवा तनी हलुक भइल बा। बाबू जी दोनों बुढ़वा बुढ़िया अपने में पकड़ के ओ फटुआ के देख कर रोत न सका। सुधियो न लेला बेटा, अरे सुधियो न लेला बेटा, खबरों न लेला हो। अरे बीतल 6 महीना तू, बीतल 6 महीना तू बा वहियो ना भेजेला हो। अरे कैसा के होई है
एक निवेदन, हाथ जोड़ लिया, अपने सर पे हाथ रखा हूं, आपके पैरों पर पटक रहा हूं। जो अब तक बिरहा सुना, 1 रुपया मुझे मत दीजिएगा, चाहे मन से या नीचे से। केवल बैठ के 7 मिनट और बिरहा है, इसको सुन लीजिएगा। गारंटी दे रहा हूं कि जब जब याद पड़ेगा कि चांद पार में बिरहा हुआ था तो धर्मेंद्र सोलंकी का यह बिरहा दिमाग में जरूर खटकेगा। माँ और बाप रोते 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 दोनों बुढ़वा बुढ़िया सूत गई। सवेरे 6 बजल बा, वहां तो सूरज भगवान उग गइल बा, लेकिन घरवा में अन्हार बा। आ तौले दुआरी पर एक आदमी आके भड़भड़ 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 केवरिया पीटता। बुढ़ऊ का नींद टूटल, उठल हुआ जाके किल्ली, पहले 2 पल्ला का केवाड़ी रहे तो लकड़ी कई बड़ा किल्ली पिछवा से लगावल जा। इतनी घड़ी न सिटकी नहीं लगा था लोहा वाली, तो किलिया खोल के केवड़िया पलवा खोलना। दरवाजे पर एक नौजवान जिसका नाम था राम शरण यादव, उसी गांव का रहने वाला था। बुढ़ऊ के देखल, चरण छू के प्रणाम कैलस, कहलस ए चाचा नमस्ते, का हाल चाल बा, ठीक बाला? प्रेम ठीक बा ना? आईएएस अधिकारी तहार बेटा फोन आई लल हा, ठीक बा ना? हमने के 7वें 8ले पढ़ल है जा, तू ठीक बाला ना? एगो तो झलका उगल होके वही पर एक पसर ले जाके नीमक दर दे। रात भर बेटा के वियोग में तोले दिन एक जानी पूछा तो ना कि ठीक बाला, क्या बताए वो? कहला है भैया हम ठीक बानी, हमसे तू 1-2 घंटा बाद बतिया, अबे बड़ा इमरजेंसी में बानी। यूं टर्न होकर के बुढ़ऊ अंदर जाने लगे, और जो ही बुढ़ऊ अंदर जाने लगे तब तक राम शरण की नजर उस बुढ़े बाप के पैरों के तरफ पड़ी, तो 2 गोड़ में 2 पवाई का चप्पल, आई बड़ी बड़ी एड़ी पे बेवाई फाटल। राम शरण 1 मिनट देरी नहीं किया, सोच गया अरे ये आईएएस अधिकारी का बाप है, लड़का डीएम हो गया है, साल भर नौकरी करते हो गया, धोती है पीछे से फटी हुई है, चिंगुरल बा धोतिया, गुड़वा में शुद्ध चप्पल नहीं किया, मामला क्या है? तब तक दौड़ के गया, बुढ़े की कलाई पकड़ लिया और ऐसे घुमाया। सुनिए, आप कुछ छिपा रहे हैं। ठीक है, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन आपके गांव का रहने वाला हूं, आपका भतीजा हूं, आपका बेटा तमाम हूं। सच्चाई बताइए है क्या? दुख तब मुंह पे आवेला जब केहू पूछे वाला होके, आ केहू पूछा ही वाला ना रही ना तो कितनो दुख में रहबो, मुंह पर निकलबे ना करी। जो कहलस की बताइए सच्चाई क्या है? बुढ़ऊ के बड़िया बंद कैला आ कुर्तवा पकड़ के ओकर बैठ गए। भैया भैया जो ही बैठल तोले बुढ़ऊ पकड़ के फफक के रोवे लगलन। 20 मिनट रोला तोले बूढ़ी हो आ गई। राम शरण खड़ा करवस, कहा चाचा कुछ बतावो। 15 मिनट में कुल दस्तावेज बता दिया ना कि कैसे लइकवा के पढ़ौली लिखौली, कैसे डीएम बनौली। आज 6 महीना साल भर हो गए, 1 रुपया न भेजल उसने, एक बार बतियौलस। बुढ़िया मर जाई 2 दिन में। कहा चाचा मुझे 20 मिनट का टाइम दीजिए। 20 मिनट में बाहर गया, कुछ खाने पीने का सामान लाया, डॉक्टर को बुलाया, फौरी बुढ़िया का इलाज करा के डॉक्टर को भेज दिया। अपने हाथे सरसों का डंठल देखा नहीं सब, पहले वहां सरसोईया कटा जाओ तो डटिया बोझा बांध के रखा हुआ, मेहरारू वही से चूल्ही में खाना बनाओ। सब 2 गोईठी सुनगा के वही में जब आगे धो ले तो कंडीलवा डालो सब जरे सोन भोजन लागे ओकर। सरसों का कंडीला डाल करके रोटी बनाया अपने हाथ से, दोनों बुढ़ा बुढ़ी को खिलाया और कहा चाचा एक निवेदन मेरा स्वीकार करिए। मेरे पास एक टिकट है कल हरियाणा का, और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप और आपकी पत्नी यानी चाची या तू चाचा दोनों जने हरियाणा चलो लो। बुढ़ऊ कहो हम क्या करें हरियाणा चले? कहा सुनिए, अब जब आपने अपने दुख बताया तो मैं बता रहा हूं। आपका बेटा जहां डीएम है, कलेक्टर है, जहां आईएएस अधिकारी है, उसके कार्यालय के ठीक सामने यानी ये सड़क है, दाहिने साइड आपके बेटे का ऑफिस है और बाएं साइड गोल चक्कर से जो दाहिने मुड़ेंगे तो उसके ठीक बाएं साइड मैं रोज शाम को 3 बजे से रेड़ी पर भाजी बेचता हूं। रेड़ी समझा तो नहीं सबे? ठेला। बंबई में दिल्ली में ठेलवा के जो के अपने क्या ठेला कहल जाला, ओके रेड़ी बोलल जाला। अब भाजी माने समझा तो नहीं?
सब्जी बम्बई दिल्ली में होकर शुद्ध लोग कहला भाजी बेचनी है। वाह तो 3 बजे के बाद मैं ठेला पे सब्जी बेचता हूं और डेली आपका बेटा उधर से ही निकलता है। कभी कभी हमारे तरफ अधिकारी बाएं बैठते हैं, देख लीजिएगा गाड़ी में, हमारे तरफ कभी कभी नजर पड़ती है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है और मैं उसके सम्मान में ऐसे कर देता हूं, डीएम है, भले ही हमारे साथ 8 तक पढ़ा है लेकिन कबो उतर के नहीं खेबतिया बोले बहन हमारा जरूरत नहीं खे पड़ल, हम तो एक तगमा में रहे लेकिन हमारे संगे के पढ़ल है या डीएम बा केहू बोली को धक चल ले कर लगे हम भेंट करा दे। वाह लेकिन ये तो मामला दूसरा है। हम आप लोगों को लेके चलेंगे, मिलवाएंगे और पूछूंगा कि अरे प्रेम, जिस बाप ने रिक्शा चलाकर तुझे डीएम बनाया उस बाप को छोड़ कैसे दिया तुम? डूबते को तिनके का सहारा। वाह माई बाबू तैयार हो गए ना, माई सनुखी में एगो साड़ी धैले रहे, जानता का कैलस, फुलहा लोटा बनो ओमे कोयला डाल के ओके सुनगा के और लुगवा के चौकी पर धो के वो लोटवा से परेश कर दिया। इतने के तो ड्राई क्लीन में कपड़ा धोआ था। वाह लेके एगो झोरा में, प्लास्टिक वाला झोरा में कपड़ा लेके चल दिया के बाबूजी अम्माई। अभी राम शरण का कैलक कि एके गो टिकट काउंटर पर गई रेलवे स्टेशन पर 2 गो वेटिंग टिकट लिया आ लेकर के वो अपने सीटवा पर दोनों बुढ़वा बुढ़ियन के बैठा दिलस और अपने खड़ा हो गए, चाहे दूसरे के सीटे पर बैठ उठ के कौनोगा। रात भर ट्रेन चली, सुबह चली, शाम को ट्रेन हरियाणा छोड़ देती है, दिल्ली के बाद हरियाणा में आप प्रवेश कर जाएंगे। अपने कमरे पर ले गया, रात को खाना खिलाया, सुलाया, सुबह नहा धोवा के तैयार करा के तनी लेट ही हो गई कि ट्रेनवा में केहू सुतल ना रहे, रतिया का तनी लेट ले सुट गई तो 10-11 बज गई। खाना खात नहा धोत आ लेकर के जब आया डीएम कार्यालय तो 12:30 बज गया था और आवास पे आके डीएम के कार्यालय पर आकर के तीनों लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो डीएम कार्यालय पे संतरी होता है, देखे होंगे, वो बंदूक में वो चाकू लगा रहता है जो संतरी रहता है, देखते होंगे आप। तो संतरी पूछा क्या है, किससे मिलना चाहते हो? राम शरण ने कहा साहब से मुलाकात करना है। संतरी घड़ी देखा और कहा 12:30 बज रहा है, 12 बजे तक साहब के मिलने का टाइम होता है। अब या तो शाम को 3 बजे आना और नहीं तो कल सुबह 10 बजे आना, तब मुलाकात होगी। अब मुलाकात नहीं होगी, आप इसके काम से हैं। तो राम शरण कहना ए साहब बड़ा इमरजेंसी बा, 1 मिनट खातिर मिलवा देता तो बड़ा कृपा हो जाए। कहा देखो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि साहब मना किए हैं, 12 बजे के बाद नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, तुम जाओ। आई बुढ़वा बुढ़िया दूरवा से देखत रहना, सही चिरौरी करता डांटा था। फिर कहा साहब बड़ी इमरजेंसी बा, का है अभी धक्का मार के यहां से निकालूंगा, दिमाग खराब है। मैं बार बार कह रहा हूं कि डीएम साहब ने कहा है 12 बजे के बाद मिलना नहीं है, चलो हटो यहां से। जब डांटली बुढ़वा देखलस, धोती खुटियावत बुढ़वा आई, कहलस कहा हो बाबू? आता कहता ना 12 बजे की बात साहब ना मिली हो। तो अब बुढ़वा कहलस ए भाई मिलवा दो, जाके मिलवा दो। तो कहलस ए दिमाग खराब है तुम्हारा, एक पागल तो यहाँ खड़ा है, तब तो दूसरा वाला आ गया, स्क्रू ढीलाई। और जो पागल कहलस तो चढ़ल बुढ़वा धोती खुटिया के तोहरी बहन की ऐसा की तैसन, दिमाग खराब बा, जाके कहू प्रेमवा से कि तोर बाप तो से मिले आइल बा, जाके बोल। ऊ का जाने तक कि कौन अधिकारी है। और संतरी का हालत खराब कहता ई पागल बटले बात होले, हई पागल कहां से आ गए। अब राम शरण मैनेज करने में लग गया, कहा ऐसा बुरा मत मानिएगा, ये जो दोनों लोग हैं ना ये असली में आपके साहब के माए और बाप हैं। संतरी कहा तुम यार ढीला लग रहे हो, अगर असली में ये माँ बाप हैं तो ये लोग काहे ना बतिया लेता लो, हमार कौन जरूरत बा बीच में रखले को, बतिया ले लो, साहब सीधे बोला लिया। तो राम शरण कहा साहब बात कुछ ऐसी है कि हम फोन नहीं कर सकते, ये फोन नहीं कर सकते। अब जब इतना तक बात बढ़ गई
तो संतरी कहा देखिए भैया मैं एक मदद करूंगा, कागज पे नाम लिखवा दीजिए, वो ले जाके मैं अंदर भिजवा दे रहा हूं। साहब बुलवाएंगे तो मैं आपसे मिलवा दूंगा, नहीं बुलवाएंगे तो नहीं मिलूंगा। नाम कागज पे लिखा गया, का नाम तो ऊपर लिखा गया रामाशंकर, दूसरे नंबर पर लिखा गया सुजाता, और नीचे इसका नाम। लेकिन उसने कहा नहीं, 2 ही आदमी का नाम जाएगा, तो 2 आदमी का नाम गया। अंदर गया तो संतरी की इतनी हिम्मत कहाँ है कि डीएम को तत्काल पर्ची दे दे। तो हर कलेक्टर के बगल में एक टाइप करने वाला रहता है जिसका नाम है स्टोनो, जिसको कहा जाता है। एसडीएम के बगल में होता है, डीएम के बगल में होता है। तो स्टोनो को ले जाकर के वो पर्ची दे दिया, कहा साहब को दे देना। और स्टोनो मुंह लग्गू होते हैं सब, वो कुछ लिख रहे थे, डीएम साहब बस वहीं पर्चियां रखा, चश्मा उठा के वो डीएम साहब देख रहे हैं, रामाशंकर, सुजाता, अरे ये तो मेरे माँ बाप का नाम है। पेन रखा, उठ गए अपने कुर्सी से, कहा पर्ची कौन लाया? संतरी है वो स्टोनो बाबू, कहा साहब संतरी लाया। कहा बुलाओ संतरी को। अब एक सिपाही गया, कहा चलो साहब बुला रहे हैं। अब संतरी कापत बेचारा की लगातार नौकरी हमार गई, सारे हम जानत रहे कि जो ने टाइम में मिले वाला नहीं क्यों टाइम में जाए तो खतरो हो सकेला। तब तक आया, कहा सर, कहा ये दोनों लोगों का जो नाम दिए हुए हैं, कहा तो कहा साहब मेन गेट के ठीक सामने सड़क पे खड़े हैं। कहा तत्काल जाओ, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को ले लो, उनको गाड़ी में बैठाओ और मेरे बंगले पर ले चलो, कोठी पर, और इनसे कह देना कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, रिसेप्शन जहां है वहीं बैठाना, अंदर मत ले जाना। अब संतरी आया, सरकारी गाड़ी लिया, हूटर लगाई, होय होय बजाते हुए गाड़ी निकली, माँ बाप को बैठाया। राम शरण कहलस की जगह तीर सही निशाना पर लागल बा, हमारी चक्कर में मत रहो, हम अपन भाजी बेच ले। गाड़ी में बैठल हो, जा लोग अगर लह गई तो लह गई, न तो खोजियो ले तो हम लोग के। अब दोनों को बिठा करके ले गया ड्राइवर, कोठी पर जहां रिसेप्शन है वहीं बिठा दिया। मेरे मित्रों सुनना भी रहा, कलेजा फटेगा आपका। अंत में कुछ लोगों ने लिखा ना, चौपाइयां अपने वहां पढ़ी गई कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। होई है वही जो राम रचि राखा ना साहब, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये हकीकत है। होई है वही जो राम रचि राखा नहीं है, बोबो बबूर तो दशहरी आम खाए के ना मिली। लेकर के गया, जाकर के बिठा दिए, और तब तक साहब 20 मिनट के बाद एक और गाड़ी हो 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 सायरन बजाती हुए आती है। माई खड़ा हो गई झोरा लेके, हमार बाबू आ गई लन के, हर बाप रे मवा कैसन बा, दुबराइल बा कि मोटाइल बा। माई अब मेहरारू में 2 अंतर होला हो, माई अब मेहरारू में 2 अंतर होला। अगर रात भर चिल्ला के यहाँ से जाई, कुर्ता निकाल के खूंटी पर टांगब, सबसे पहले मेहरारू को नजर पकड़े बजाई कि हरियर की बा कि ललकी बा। माई होई अगर 2 घंटा की बात घूम के जाइबो, आपन माई होई तो सबसे पहले ओकर नजर है पेटे बजाई कि हमार बाबू खैले बा कि नहीं खैले। माई के नाव पर ताली होके के चाहे, माई अब मेहरारू में इतने अंतर हो। ताकत दिया माई। 5 मिनट और बीता, तब तक अंदर से एक खूबसूरत पत्नी का हाथ पकड़े, इटालियन सेंट मारे, गम 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 महक रहा है सेंटदार खुशबू से कपड़ा, और हाथ पकड़े प्रेम आ रहा है। बाबूजी धोतिया है न चोरवावत न फटल का जोन बा, के पीछे हो जाओ आगे न रहे ना तो बाबू हमार देख ली तो कर बेइज्जती हो जाई। और जो ही नजदीक आया, माई दौड़ल है, प्रेम भुला गई रे प्रेमवा। ए माई हो, लड़का कलेक्टर हो जाई तब वो माई रे को ही बा। अरे ऐसन भाषा हो जोन महतारिये बेटा में सूट करेला, बाकी दुनिया में केहू में सूट ना करी बा।
घरे जाइबा तो कहबा माई रे तनी एक लोटा पानी ले हे माई रे तनी बोल दिए खाना दे दियो सो तनी एक बेर मेहरारू से कह दो ना मेहरारू रे पटक के काट दे दो तीन को बतवे टूट जाई हुमच के बैठ जाई कहली तू कहलो हम कहे कहे ए प्रेम भुला गईला बेटा और जो ही दौड़ी अपने बेटे को गले लगाने के लिए जो औरत उसके साथ गई है पागल बुढ़िया अगमत पर कौन है पागल पागल हमके कहते ते कौन हवे रे दा के छोटा उखाड़ के मारत हर दिमाग सही होई प्रेमवा समझलस कि भइल भीड़न दैया देखत नहीं त आए में हम हार जाई तोले कलस की रुकिए आप रुकिए हम मौगी से कलस की तू अंदर चल 20 मिनट बाद तो के बताई वो असली हकीकत हो कहते चल अंदर मेहरारू के अंदर कैलस और आया बाप भी उठ गया छूने नहीं दिया अपने शरीर कहा रुक जाइए आप लोगों ने गलत कर दिया यहां आकर और जो कहा कि गलत कर दिया तो माई पकड़लस बुढ़ऊ का हाथ कल चला इजा से थूक दे करी कोठी कोठा पर कहता गलत कर दिया अरे पेटा में पाले के बाद केहू का मजूरी कर लिहल जाई केहू का गोबर फेंक लिहल जाई केहू का चौका बर्तन कर खाए भर के हो जाई एकरे लगे ना रहल जाई चला इजा से तब तक कहा कि तुम गलत समझ गई तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था हमने तुम्हारे लिए रहने खाने ओढ़ने पहनने की व्यवस्था कर दिया है 2-4 दिन में मैं बुला ही लेता तुमको देखा झूठ बोला एक अलग जगह अच्छी व्यवस्था मैंने किया है तुम लोगों के लिए माई जब ये बतिया के सुनलस बाबूजी सुनल तब बाबूजी कहला पागल हवे लइकवा जहाँ राखो था वही जा रहल जाई जान तले काहे एजा अधिकारी यहाँ से कोनो अंग्रेजी में हमनी से बोली दे बतिया ले हमनी का ना बोलल जाई अंग्रेजी तो हमरे लइकवा के बेइज्जती होई देखा बाप का सोच कहा देखिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक नया घर बनवाया हूँ बहुत लोग हैं उसमें आप लोग भी रहेंगे गाड़ी आई दोनों बैठे एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे 2 घंटा गाड़ी चली हरियाणा के जिंद जिले के अंतिम बॉर्डर पर एक 3 मंजिला मकान है ना बोलो एक 3 मंजिला मकान है और उस 3 मंजिले मकान पर गाड़ी रुकती है और माँ और बाप दोनों उतरते हैं आगे प्रेम जाता है काउंटर पे रजिस्टर है उसमें दस्तखत करता है और दोनों को अंदर घुसाता है उस 3 मंजिला बिल्डिंग के आगे एक बोर्ड लगा था गेट उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम सुनिए बिरहा 2 मिनट और बचा है 2.5 मिनट अंदर चले गए गवार माई बाप पूछते नहीं खन 2 घंटा बैठल खाना मिलल बढ़िया कपड़ा मिलल सारी व्यवस्था कराया निकाल के पॉकेट से 10,000 रुपया दिया कत्ल क के लड़का आई कत्ल हो 5 गो कत्ल क के अगर बेटा आई अपनी माई के लगे अगर बैठ गई गोदी में मुड़ी छुआ दिया तो कर माई कहबक दूसर कौनो रहला हमार लड़का तो ऐसा है ना हमारे लड़का नहीं और साधु धरती पे खोद देव तो कहीं ना मिली माई होले ये माँ होती है आ गया फिर हफ्ते में 2 दिन आता था रुक मिलता था चला जाता था अब 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के बाद अहिल को बंद कर दिलस अब इहो दोनों बुढ़वा बुढ़िया जान गए सके कोनो घर ना हो वृद्धा आश्रम हो महतारी बाप के छोड़ दिया जाला लेकिन कोनो गम नहीं खे खाए के मिले था बढ़िया टाइम टाइम पर कपड़ा मिला था दवाई मिला था कोनो दिक्कत ना एक दिन के बाद प्रेम आया फिर और आकर के जाने लगा तो ले माई कुर्तवा पकड़ लेलस आ कुर्तवा पकड़ के गलस ए बेटा हमारी दिमाग में एगो सवाल बा 6 महीना बाद साल भर बाद तो आइल वाला एगो जवाब दे दा तो कहलस कौन सवाल तो माई पूछती बिरहा के पहपट में का पूछलस अरे फफक पड़ा है फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलरावा रे अरे फफक पड़ा है ममता का सगरावा मोर दुलरावा रे एक बेर बेटा चूमई दे चेहरावा मोर दुलरूर कलश की फटही साड़ी में माई फटही धोती में बाप हो
कहलस ए बाबू जहिया तू ले आइल न है त वृद्धाश्रम अरे पगला चल एहू जा राख दिए तो निक बाब खाए के बढ़िया मिला था तोर इज्जत बनल रहो। लेकिन ई बताओ जौन मौगी वो दिन में हमके पागल कहलस ऊ कौन हो? कहा ऊ वो मेरी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है। आज दादा माई मुड़िया पकड़लस कहलस